बालकपन में जैसे अब घूम रहे थे तो किसी पेड़ के नीचे एक विशालकाय आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद धोती, सफ़ेद फेटा बांधे हुए आलती पालती मार के भजन में बैठे हुए उन्होंने देखा और देख करके वो डर गए। एक बच्चे को भी कहा हो यू चल जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन में राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान का बहुत ही एक बड़ा महत्व है और यह स्थान द्वापर काल से जुड़ा हुआ एक स्थान है। आप मेरे पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा एक मैदान देख रहे होंगे। यह मैदान है अश्वत्थामा झाड़ी का मैदान। हम उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं और उसका मकसद ये है कि किसी समय पर ऐसा जो आप मैदान देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर एक महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है और जिसमें अश्वत्थामा जी पांडवों के पुत्रों का वध कर देते हैं, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें श्राप देते हैं और श्राप के कारण उनकी जो मणि होती है माथे पर उसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद अश्वत्थामा भटकते भटकते हुए पहुँचते हैं अश्वत्थामा की झाड़ी में, जो कि पड़ती है आपकी बरसाना के पास। और आपको पता ही होगा कि कुछ चुनिंदा महापुरुष ही थे जो अमर थे, उनमें से एक थे अश्वत्थामा जी, क्योंकि वो मर तो सकते नहीं थे, तो उन्हें अपना पूरा जीवन ऐसे ही काटना था। तो उसके बाद वो आ जाते हैं इस अश्वत्थामा झाड़ी में। अब आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पर कुछ हमारे साधु संत रहते हैं और कुछ उनके साथ हमने अभी बातचीत की थी, तो हमें पता चला कि कुछ गाँव के जो यहाँ पर लोग हैं उनको अश्वत्थामा जी के साक्षात अनुभव हुए हैं। तो हमें पता चला कि गांव के एक बच्चे को जब वो पीलू का एक पेड़ होता है तो उस पर से पीलू खाने आता है, तब उसको अश्वत्थामा जी के साक्षात दर्शन होते हैं। पर उस समय वो समझ नहीं पाता कि ये अश्वत्थामा जी हैं। जब वो घर पहुंचता है और बताता है कि मैंने कुछ ऐसा एक विचित्र मानव देखा और उसे इस रूप में देखा, क्योंकि द्वापर काल के जो भी महापुरुष थे उनका जो कद काठी काफ़ी बड़ी और लंबी और चौड़ी होती थी। तो आइए अब चलते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सघन जंगल है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत बबूल के पेड़ हैं और बहुत ही बंजर ज़मीन है। यहाँ पर बबूल के पेड़ के अलावा कुछ नहीं होता और हमारे इसी जंगल के बीचों बीच रहते हैं हमारे ये सिद्ध संत जी। और आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सिद्ध संत होते हैं उनको एकांतवास बहुत पसंद होता है। वो ऐसे ही एकांत में अपनी झोंपड़ी बनाते हैं और वहीं पर अपनी भजन वगैरह करते हैं। आइए वह आपको बातचीत कराते हैं कि किस प्रकार उस ग्रामीण बच्चे को अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए थे। अब हमारे साथ आ चुके हैं संत महाराज जी। संत महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, वो क्या वाक्य था? आपने बताया था कि एक संत महाराज जी को भी अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए थे और एक बच्चे को भी उनके दर्शन हुए थे। देखिए, आज से करीब करीब 30-32 साल पहले धुरंधर दास नाम के बाबा यहाँ पर रहते थे। उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया था जिसमें 108 कुंडी बनी थी। तो वो यज्ञ राम यज्ञ के नाम से था। हम लोग भी यहीं मौजूद थे झोंपड़ी में और यहाँ पर हमारी भी भागवत की कथा चल रही थी। उन्होंने हमसे बताया था कि किसी दिन यहाँ पर झाड़ी में घूमते समय अश्वत्थामा जी महाराज दर्शन दिए थे उनको और उनसे थोड़ी सी वार्ता हुई थी। तो अश्वत्थामा जी ने इतनी सी बात बताई थी कि अर्जुन के मणि निकालने के बाद में मेरे माथे में जो दर्द है वो अब भी बना हुआ है। इतनी सी बात बताई हमको उन्होंने, और ज़्यादा कोई बात नहीं बताई। और एक ये बगल में जो पिसाया के बगल में खैरा गांव है, ये खैरा गांव के आदिवासी ब्राह्मण हैं, वो इस समय बाहर रहते थे, उस समय भी बाहर रहते थे। उन्होंने बताया था यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि बचपन में हम लोग यहाँ पीलू खाने के लिए आते थे, डूंगर के पेड़ बहुत थे यहाँ, अब भी हैं। तो बालकपन में जैसे अब घूम रहे थे तो किसी पेड़ के नीचे एक विशालकाय आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद धोती, सफ़ेद फेटा बांधे हुए आलती पालती मार के भजन में बैठे हुए उन्होंने देखा और देख करके वो डर गए और वहाँ से वो चले गए। जब उन्हें घर में जा कर के बताया ऐसे ऐसे हमने पेड़ के नीचे विशालकाय आदमी देखा, तो घरैया ने बताया भाई ये तो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है, अश्वत्थामा जी ने दर्शन दिए तुमको, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम जाते उनके चरण स्पर्श करते, कुछ आशीर्वाद लेते और तुम तो डर के मारे भागे आए। तो ऐसे ही अश्वत्थामा जी महाराज देवकोटि के सप्त चिरंजीवी में से हैं। तो सभी को जैसे अब हम लोग
आपस में मिलते हैं, इस प्रकार से दर्शन तो हो नहीं सकते। तो हमारे गुरु भाई जो भागवत शरण जी महाराज हैं, वो भक्ति के प्रचारक हैं, वो उन्होंने बताया था यहाँ पे जब वो भजन कर रहे थे तो हम उनसे मिलने के लिए आए। बाहर धुना लगा हुआ था, केवल धान की पुराली बिछा करके बैठते थे और धान की पुराली बिछा करके बैठते थे, केवल आटा घोल करके पीते थे और भजन करते थे। नमक और आटा और आलू उनके पास में रखा हुआ था। देखिए मतलब ये चीज़ है, आप लोग बाटी बनाइए, रोटी बनाइए, आलू भूंज करके चटनी बनाइए, कुछ भी बनाइए, पाइए। और यहाँ एक दिन जंगली हाथी आया था, इसलिए बाहर सोने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, भीतर ही कुटिया में हमारे पास में ही सोइए। हमने कहा कोई बात नहीं, धुनी जल रही है, हम तो बाहर ही सोएंगे। तो उनको हाथी के रूप में दर्शन हुए थे। और यज्ञशाला जब गिर गई थी आंधी में, तीसरे साल गिर गई थी, तो उसमें बांस की चोरी होने लगी। फिर गांव ने दंड जुर्माना बता दिया, कोई बांस की चोरी नहीं करे। लोगों ने कहा बाबा यज्ञशाला को बेच दो तुम, क्योंकि उन्होंने कहा मैं यज्ञशाला कभी नहीं बेचूंगा, ये तो ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, जो कुछ होगा होगा। तो वहाँ पर जो बांस चोरी करने के लिए आया था, उसमें एक विशाल काय बिजार ने उसको भगाया। तो उसने जाकर के गांव में कहा भाई आज हम बांस चोरी करने के लिए गए यज्ञशाला में, तो विशाल काय बिजार ने हमको भगाया। तो वो भी अश्वत्थामा जी महाराज का ही स्वरूप है। और जो यहाँ जो जंगली हाथी ने जो दर्शन दिया था हमारे गुरु भाई को, अब यहाँ इस एरिया में जंगली वैसे कैसे भी हाथी नहीं है, तो यहाँ दूसरा कौन आ जाएगा, वो तो अश्वत्थामा जी महाराज ही हैं जी। तो इस प्रकार से जब महाभारत में अश्वत्थामा जी ने पांडवन के 5 बच्चे धोखे से मारे, जैसे मतलब उन्होंने पांडव समझ करके मारे, दुर्योधन को खुश करने के लिए दुर्योधन से पूछा कि महाराज तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसके जब जांग टूट गई, उसमें पड़ा हुआ था युद्ध के मैदान में, एक तरफ से सियार नोच रहे हैं, दूसरे तरफ से कुत्ता नोच रहे हैं, तीसरे तरफ से गिद्ध नोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। तो उस समय जाकर के अश्वत्थामा जी ने कहा तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है कि हमें 5 पांडवों के मस्तक चाहिए, यानी मतलब हमारे अपने दुश्मन के मस्तक चाहिए, अभी मैं अभी लाता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडव जो युद्ध शिविर थे उस शिविर में से बाहर निकाल करके ले गए। भगवान यदि चाहते तो उन बच्चों को भी ले जा सकते थे, पर भगवान नहीं चाह रहे थे। भगवान कह रहे थे कि ये जो द्वापर के बीज हैं कलयुग तक रह जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा। और शंकर जी को पहरेदारी में रखा था और समझा दिया था, शंकर जी आप विचार कर लेना कि ये द्वापर का बीज कलयुग तक नहीं रह जाए। इसलिए शंकर जी ने भी नहीं रोका, अश्वत्थामा जी भीतर घुस गए। वहाँ पे भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, शंकर जी का त्रिशूल घूम रहा था। तो अश्वत्थामा जी वहाँ पे घबरा गए, अब क्या किया जाए। शंकर जी के भक्त थे अश्वत्थामा जी, वहीं पे अग्नि प्रज्वलित करके और अपने शरीर के मांस काट करके हम हवन करने लग गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने वरदान दे दिया, क्या इच्छा है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसमें सफल हूँ। तो कार्य के लिए तो सफल क्या है, 5 पांडवों के जो बच्चे हैं उनके जो सिर काट करके ले गए अश्वत्थामा जी। उनको भी ये पता नहीं था कि बच्चे हैं या पांडव ही हैं। जब दुर्योधन के पास में पहुँचे, दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था कि जब तेरी मृत्यु जब होगी तुझे खुशी और हर्ष और शोक एक ही साथ में होंगे दोनों, उसी समय तेरी मृत्यु होगी। तो पांडवन के मस्तक मिलने के, यानी अपने दुश्मन के मस्तक मिलने के खुशी हुई उसको, और कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुझसे दुश्मनाई करने वाला जो भीम है उसका मस्तक दिखाइयो। जो भीम के बच्चे भीम जैसे ही थे, युधिष्ठिर के युधिष्ठिर जैसे ही थे, अर्जुन के अर्जुन जैसे, नकुल के नकुल जैसे ही थे। तो भीमसेन का मस्तक जैसे, भीम के बच्चे का मस्तक जैसे अश्वत्थामा जी ने उनको दिखाया दुर्योधन को, और दुर्योधन ने उस मस्तक को दबा करके देखा तो मस्तक फिचक गया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा तो सर्वनाश कर दिया, हमारे कुल को पानी देने वाले बच्चे भी नहीं छोड़े देने, तो ये भीम का मस्तक है। भीम के मस्तक से यदि पहाड़ टकरा जाएगा ना तो पहाड़ टूट करके चूर चूर हो जाएगा। भीम में इतनी शक्ति है, जो लोहे की गदा भीम के शरीर में लगते ही चूर चूर हो जाती थी, उनका मस्तक ऐसे फिसक जाएगा। ये सर्वनाश कर दिया। उसी समय दुर्योधन के प्राण चले गए। अब भगवान ने अश्वत्थामा जी को ब्रह्म हत्या लगने के, बाल हत्या लगने के कारण, निर्दोष बालकों की हत्या होने के कारण त्याग दिया। तो अत्यंत दुखित होकर के श्री जी के शरण में आए। तो श्री जी ने
ये जो श्री जी की विहार स्थली जो पिपास वन है, इसमें रहने के लिए और इसकी रखवाली करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी, इसमें भजन करने के लिए। और ये भी बता दिया कि इसमें तुम्हें शांति मिलेगी। तो अश्वत्थामा जी को इसी वन में शांति मिली, इसका एक नाम शांति वन भी है। और यहाँ थोड़ी सी दूर में ही मतलब रासमंडल है। रासमंडल में नित्य प्रति भगवान प्रिया प्रीतम इसमें रास करते हैं। वो रास किसी मतलब ऐसे जो दिव्य महाभाग जो भगवान के अति कृपा पात्र होगा उसे ही दर्शन करने को मिलेगा। उसमें लीला अभिनय करने वाले रासमंडली कोई लीला नहीं कर सकते। और इस प्रकार से ये जो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है, यहाँ की जो लकड़ी आप देख रहे हैं, लकड़ी सूखी लकड़ी यहाँ पे हज़ारों क्विंटल पड़ी हुई है, कोई बाहर नहीं ले जा सकता है। यहाँ कोई भंडारा करना चाहे तो इस झाड़ी के अंदर में आकर के भंडारा कर सकता है। हरे पेड़ कोई नहीं काट सकते। इस प्रकार से ये वन की रक्षा है। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जो मैदान पड़ा हुआ है, इसमें खारी मिट्टी है, इसमें सोडा फैक्ट्री खोलने के लिए एक बार कोशिश किया था, तो उनके प्रवेश ही नहीं दिया, वाहन ही भीतर नहीं घुसने दिया, तो इसलिए वो भी रुक गए। तो ये गवर्नमेंट के कब्जे से भी बाहर है। ये दिव्य चिन्हमय मतलब ये स्थान है अश्वत्थामा जी की झाड़ी। और प्रिया प्रीतम श्री जी और राधा कृष्ण की ये विहार भूमि है जी। ये हर तरह से सुरक्षित है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आपने सुना, हमने भी आपको बताया, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भी आपको बताया यहाँ की महिमा और किस प्रकार हमारे एक श्री संत जी को भी अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए और एक चोर को भी अश्वत्थामा जी के दर्शन किसी और रूप में हुए और एक बच्चे को भी अश्वत्थामा जी के दर्शन हुए। और आपने सुना कि यहाँ की लकड़ी भी श्रापित है, उस लकड़ी को भी कोई अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनोखी वीडियो में ऐसे ही आने वाले समय में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री राधे।